तो आज हम लोग यहाँ पर फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर से हाई स्कूल के लिए हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे। ये जो लेक्चर होगा ये ओपन स्टैक्स फिजिक्स बुक से लिया गया है, उसी के रेफरेंस लिए गए हैं। तो हम लोग इस पूरे लेक्चर के दौरान ओपन स्टैक्स बुक्स को फॉलो करेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे, उसके कंसेप्ट को हम लोग सिंपल भाषा में समझने के प्रयास करेंगे। ठीक है। तो पहला चैप्टर है व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स है क्या, इसे समझते हैं। तो आप आसपास की चीज़ों को देखिए, आप अपने आसमान आकाश में देखिए, बिलियंस ऑफ स्टार हैं, मिलियंस अरबों स्टार हैं, है ना। और सन, फिर मून, अर्थ एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं। मून सन का चक्कर लगा रहा है, अर्थ सन के चक्कर लगा रहे हैं। मून अर्थ के चारों तरफ घूम रही है, चक्कर लगा रही है। ये सब क्यों हो पा रहा है? कौन ये सब करा रहा है? कैसे मून अर्थ का चक्कर लगाती है? तो इन सब के पीछे का कारण है फोर्स। ये हमारी सन है, इसके चारों तरफ अर्थ घूम रही है, और इस अर्थ के चारों तरफ एक मून ऐसे से घूम रहा है। ये अर्थ है, ये मून है, ये इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम रही है, और ये अर्थ खुद चारों तरफ घूम रहा है। तो ये सब कैसे हो पा रहा है? तो इन सब के पीछे का कारण है फोर्स। ये सब एक दूसरे को ताकत से खींचे हुए हैं, जिसको हम फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स है? हमारे नेचर में बहुत प्रकार का फोर्स होता है, बहुत अलग अलग तरह के फोर्स होते हैं। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो कोई अगर पूछे कि अर्थ सन के चारों तरफ क्यों चक्कर लगाती है, मून अर्थ के चारों तरफ क्यों चक्कर लगाती है, सबके पीछे का कारण क्या है, कॉज क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये पूरे यूनिवर्स में, पूरा दुनिया, वर्ल्ड, सब जगह ग्रेविटेशनल फोर्स है, हर जगह ग्रेविटेशनल फोर्स है। और यही ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे बीच में भी है। आप जानकर ये चकित हो जाओगे कि हमारे और आपके बीच में भी एक फोर्स काम कर रहा है, और ये वही फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। जो फोर्स ये सन और अर्थ के बीच में है, वही फोर्स हम दोनों के बीच में भी है। जैसे ये सन अर्थ को खींच रही है, अर्थ सन को खींच रही है, उस खींचने को हम फोर्स कहते हैं। फोर्स का दूसरा नाम खींचना, धक्का देना, खींचना। खींचना मतलब फोर्स। तो फोर्स लगा रही है, वैसे हम भी आपको खींच रहे हैं। यहाँ पे ये हम हैं, यहाँ पे ये आप हो। तो हम भी आपको खींच रहे हैं, आप भी हमें खींच रहे हो। पर फिर अब सवाल मन में आता है कि ठीक है, खींच रहे हैं तो खिंचा क्यों नहीं जाते, आ क्यों नहीं जाते? इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि ये फोर्स बहुत बहुत कम होता है।
अब आपके मन में सवाल आएगा कि जब इतना कम होता है ये फोर्स, तो सन अर्थ के बीच रहे न रहे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। अगर इतना ही कम फोर्स है तो यहाँ पे हो ना हो कोई फर्क पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है। हम सब का मास बहुत कम है, हम सब का जो वजन है वो बहुत कम है, जिसके वजह से ये ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसका क्या मतलब होता है? याद होगा आपको, मैथ्स में हम पढ़ाए थे कि दो तरह के क्वांटिटी होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन आपको पढ़ाए थे, याद है? यस। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में समझाए थे कि कोई एक चीज बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। इनवर्स में आपको समझाए थे कि कोई एक चीज बढ़ता है तो दूसरा घटता है। एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, जैसे आप जितना ज़्यादा पैसा खर्च करोगे उतना ज़्यादा आपको सामान मिलेगा। कोई भी सामान, आलू, पेंसिल, कॉपी, जो भी आप खरीदना चाहते हो, जितना ज़्यादा पैसा दोगे उतना ज़्यादा सामान मिलेगा। तो ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? जिसमें एक चीज़ बढ़ता है तो दूसरा कमता है। कोई एग्जाम्पल है मन में, ध्यान में है? नहीं है। आप जितना वर्कर लाओगे, लेबर लाओगे, उतना जल्दी काम हो जाएगा। एक लेबर कोई एक काम को 10 दिन में करता है। देखिए, एक लेबर 10 दिन, अगर 10 लेबर ले आए तो एक दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा ना। तो लेबर बढ़ा तो दिन कमा ना। तो इस तरह के क्वांटिटी को हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। अब यहाँ पे बताइए, ग्रेविटेशनल फोर्स और मास डायरेक्ट है कि इनवर्स है? डायरेक्ट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम दोनों का मास कम है, वजन कम है। मास मतलब वजन कम है, तो कम मास है तो कम फोर्स है। देखिए सन का मास कितना ज़्यादा है, सन का वजन सोच सकते हैं कितना ज़्यादा होगा? अर्थ का वजन सोच सकते हैं आप? नहीं सोच सकते। और अर्थ से हजारों गुना बड़ा है सन। तो इन सब का मास बहुत ज़्यादा है, तो इन सब के बीच फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। तो फोर्स और मास डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ ना। जैसे पैसा ज़्यादा देने पे सामान ज़्यादा मिलता है। समझ में आ रही है बात? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी बाहर स्टार जो देखते हो आप, आकाश में तारे देखते हो, सन, मून, जो भी देखते हो, उन सब के बीच एक फोर्स है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ये जो आप चित्र देख रहे हो, ये इसे हम गैलेक्सी कहते हैं। ये यहाँ पे ये जो आसपास आप धरती देख रहे हो, मून देख रहे हो, ये सब इसके अंदर समाया हुआ है। ये जो आप देख रहे हो धूल के जैसा, ये धूल नहीं है, इसमें सब प्लैनेट है। प्लैनेट जैसे अर्थ, जिसमें हम लोग रह रहे हैं, इतना बड़ा प्लैनेट है। वो प्लैनेट यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे धूल के जैसा है। धूल समझ रहे हो कितना छोटा धूल होता है? उतना छोटे छोटे धूल। प्लैनेट तो छोटा नहीं है, बट ये जो देख रहे हो उसके सामने वो प्लैनेट धूल है, छोटे छोटे पार्टिकल है। प्लैनेट इन सब के सामने छोटे छोटे पार्टिकल है, जो छोटे। और ये सब जो देख रहे हो, इसी में तारा है, इसी में सन है, इसी में प्लैनेट है, सब इसी में है। और इसी को हम लोग गैलेक्सी कहते हैं। इसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ठीक है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। और ऐसे ही गैलेक्सी अरबों हैं, ऐसे ही गैलेक्सी हजारों हैं, और हर एक गैलेक्सी में हजारों सन है। और
हजारों अर्थ, हजारों प्लैनेट हर जगह है। और ये गैलेक्सी सबसे नजदीक है हम लोग से, इसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। इंट्रोडक्शन। टेक अ लुक एट द इमेज above of the Andromeda galaxy which contains billions of स्टार। इस गैलेक्सी में बिलियंस स्टार हैं। This galaxy is the nearest one to our own galaxy, the Milky Way. But is still a staggering 2.5 million light year from Earth. ये सबसे नज़दीक गैलेक्सी है, और नज़दीक मतलब कितना दूर है? 2.5 मिलियन ईयर। ईयर तो साल होता है। दूरी को हम साल में कैसे बता सकते हैं? साल तो समय होता है। मिलियन हम लोग बोल रहे हैं ना कि कितना दूर है, तो 2.5 मिलियन लाइट ईयर। तो ईयर नहीं बोल रहे हैं हम, लाइट ईयर बोल रहे हैं। लाइट ईयर का मतलब होता है कि एक साल में लाइट कितनी दूरी चल सकता है। एक साल में लाइट जितनी दूरी जाता है उसे उस दूरी को 1 लाइट ईयर कहते हैं। लाइट की स्पीड होती है, लाइट की स्पीड, लाइट ईयर के बारे में समझाते हैं। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर चला जाएगा। इसको अगर हम किलोमीटर में बोलें तो 1 मीटर में 10⁻³ किलोमीटर होता है। तो एक सेकेंड में 3 × 10⁸ और 10⁻³ दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। एक सेकेंड में 3 और 5 0 कितना हो गया? 300,000, या इसको बोलेंगे 3 लाख किलोमीटर। सोच सकते हो, एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चला जाएगा। 1 किलोमीटर जानते हो ना कितना दूर होता है? और एक सेकेंड कितना समय होता है? हो गया, तुरंत मिट गया एक सेकेंड। उस उतने छोटे समय में लाइट 3 लाख किलोमीटर चल जाएगा। इतना ज़्यादा स्पीड होता है। लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। अब इसको कहा जाए कि तुम एक साल में चल के दिखाओ कितना दूर चलोगे, तो ये कितना दूर चलेगा? बहुत दूर चला जाएगा ना, क्योंकि जो एक सेकेंड में इतना दूर चल जाता है वो एक साल में कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। चलिए निकाल कर देखते हैं कि एक साल में वो कितना दूर पहुँचेगा। ठीक है, तो एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, तो एक साल में कितना दूर? तो एक साल में निकालने से पहले 1 मिनट का निकालते हैं, है ना? फिर 1 घंटे में निकालेंगे, फिर 24 घंटा में निकालेंगे। 24 घंटा एक दिन होता है, फिर 365 दिन, 365 दिन एक साल हो जाता है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ेंगे। ठीक है, तो मुझे मालूम है कि एक सेकेंड में कितना दूरी चलता है, एक साल में कितना दूरी चलेगा वो निकालना है। समझ रहे हैं? तो चलिए निकालते हैं। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, ऐसे लिख सकते हैं 3L, L मतलब लाख।
1 सेकेंड, अब मुझे जानना है कि 1 मिनट में कितना दूरी चलता है। तो 1 सेकेंड में ऐसा क्या करें कि 1 मिनट हो जाए। नहीं मालूम। 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में ऐसा क्या करें कि 1 मिनट हो जाए? अभी भी नहीं मालूम। 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? तो 1 सेकेंड में ऐसा क्या करें कि 60 सेकेंड हो जाए? 1 सेकेंड में क्या करें, गुना, जोड़, भाग, घटाव कि 60 हो जाए? और कितना से करें? 1 सेकेंड में कितना से गुना करें कि 60 हो जाए? 1 सेकेंड में 1 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा। 1 सेकेंड में 1 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा। 1 में कितना गुना करें कि 60 हो जाए? 1 में कितना गुना करें कि 5 हो जाए? नहीं मालूम। 1 के साथ कितना गुना करें कि 5 हो जाए? 1 में 5 गुना करेंगे तो 5। तो यहाँ पे इसमें 60 गुना करेंगे तो 60 है। तो यहाँ पे मुझे 1 मिनट चाहिए ना। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। तो इसको 60 से गुना कर देंगे तो 60 सेकेंड हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 60 बोथ साइड, दोनों साइड मल्टीप्लाई करो 60 से। तो 60 गुना 1 सेकेंड 3 लाख गुना 60 किलोमीटर। 60 सेकेंड 3 लाख, 3 गुना 60 इंटू लाख किलोमीटर। ये हो गया 1 मिनट। 1 मिनट में इतना किलोमीटर बढ़ गया ना, कुछ 3 गुना हो गया ना। अब इसमें क्या करें कि 1 घंटा हो जाए। तो 1 घंटा बराबर कितना मिनट? 60 मिनट। तो 1 मिनट में क्या करें कि 60 हो जाए? 1 मिनट में क्या गुना करें कि 60 हो जाए? 60 गुना करते हैं 1 मिनट के साथ। अब लेफ्ट साइड करेंगे तो राइट साइड भी करना पड़ेगा। कर दिए राइट साइड गुना, किए ना। तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा। 1 घंटा में देखो कितना लाख किलोमीटर बढ़ता जा रहा है ना किलोमीटर। अब 1 घंटा में क्या ऐसा करें, 1 घंटा के बाद क्या आता है? दिन आता है ना, 24 घंटा। तो दोनों तरफ 24 घंटा मल्टीप्लाई करते हैं। देख रहे हो कैसे कैसे बढ़ रहा है। तो दोनों तरफ 24 से मल्टीप्लाई किए। तो ये क्या हो गया? 1 दिन। 1 दिन में इतना लाख किलोमीटर। अब इस 1 साल का किलोमीटर निकालना है ना, 1 साल का दूरी। तो 365 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, तब ना 365 दिन होगा, जिसे हम 1 साल कहते हैं। देख रहे हो? 365 दिन मतलब 1 साल। 1 साल में इतना किलोमीटर। इसको अगर हम अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें देखो कितना बड़ा आता है। 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 3, 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 3, 9460830 लाख पे होता है
किलोमीटर। कितना बड़ा नंबर आ रहा है? 946080000000। एक साल में लाइट इतनी दूरी ट्रैवल करती है। इसी को हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर। ये पावर में जो हमने यहाँ पे किया वो समझ में आया? नहीं समझ में आएगा ये बात, ये मैथ्स में पढ़ना है। ओके, आज